हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट जो कि 25 क्वेश्चन का होगा। जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है हमारा 5, 9, 13, 17। हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 25। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन के अंदर, 5 और 4 का जो गैप हुआ वो कितने का हुआ, 4 का। 9 से 13 का जो गैप हुआ कितने का हुआ, 4 का। 13 से जो 17 है यहाँ तक कितना गैप हुआ, 4 का। तो इसी तरह से अगर 17 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 21। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 21। जब 21 आ गया हमारे पास, अगर 21 में 4 जोड़ते हैं तो बन जाता है 25। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 21, जो कि ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन दूसरा है हमारा 206, 221, 251, 296। उसके बाद हमें बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है। उसके बाद हमारा क्या है 231। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 206 और 221 के अंदर कितने का गैप हुआ, हमारे पास कितने का गैप हुआ, 15 का। यहाँ पर हमने देखा तो कितना के गैप हुआ, 30 का। यहाँ पर कितने का हुआ, 30 का। यहाँ पर जब हमने देखा तो 251 और 296 का गैप हुआ कितना, 45 का। जब हमने यहाँ पर एक देखा गया कि 15 का गैप हुआ, फिर 30 का हुआ, फिर 45 का हुआ, तो इस बार कितना जोड़ देना चाहिए हमें ताकि इसका भी गैप बिल्कुल सेम हो जाए। जैसे 15 का पहाड़ा अगर पढ़ लिया जाए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45 और 15 चौका 60। इस बार क्या होगा, 296 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 60। 296 में अगर 60 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाता है हमारे पास, 356। जब हमारे पास 356 अब आ गया तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट होने वाला है। तो अगर हमने यहाँ देख लिया चेक करने के लिए कि यहाँ पर हमने 60 जोड़ा, तो हमें इस बार क्या जोड़ना है, इसमें 356 में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो हमारा 341 हो जाना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, जब 356 में कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है, तो 6 और 5 11, ठीक है। और 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13 और कितना 3 का और 1 4, तो 431। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा बिल्कुल आंसर क्या आने वाला है, 356। यह हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा 2 में जब 3 आया, फिर 3 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15, तो हमें यहाँ बताना है क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैप थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, देख लेते हैं। अगर हम ये 2 है, अगर 1 का वर्ग करें, 1 एकम 1 प्लस 1 करें तो कितना आ जाता है हमारे पास, 2, सिंपल। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, तो जो 3 है हमारा ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा होगा, 2 का वर्ग माइनस 1 कितना होगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो इसी तरह से अगर हम ये देखा जाए कि 10 कैसे बना, तो 3 का वर्ग प्लस 1, 3 3 9 और 1 10 बन गया। तो इसी तरह से क्या होगा 15 का, अब हमने यहाँ पे देखा पहले 1 का वर्ग किया, फिर 2 का वर्ग किया, फिर 3 का किया। इस बार क्या करेंगे हम, 4 का वर्ग माइनस 1, 4 चौक 16 माइनस 1 कितना, 15 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट होगा हमारा, जो हमें आंसर बताना है ये वाला,
तो इसमें क्या कर रखा हो गया, इसमें पहला 1 का वर्ग किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। इस बार क्या करेंगे हम 5 का वर्ग प्लस 1। तो 5 का वर्ग प्लस 1 जब हम करते हैं 5 पंजे 25 और 1 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 26। यही क्या आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ हमारा, बी। तो इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन हमारा नंबर 4। इसमें देखा जाए कि 4 उसके बाद हमें बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है। तो 4 के बाद खाली स्थान है यहाँ पर बताना है। उसके बाद फिर 19 के बाद 39, फिर 79, फिर आ गया 159। तो हमें खाली स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या आ जाएगा आज। तो हमने जब नोट किया यहाँ से 19 का और 39 का और 79 का और 159 का, यहाँ पर हमने देखा हमें बताना है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से गैप देखते हैं कितने का गैप है। 19 का और 39 का जब हमने गैप देखा तो कितने का आ रहा है हमारे पास 20 का। उसके बाद यहाँ पर देखा 39 का और 79 का, तो यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है 40 का। उसके बाद 79 का 159 का जो गैप देखा गया यहाँ पर कितने का आ रहा है हमारे पास 80 का। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पर 20 के बाद कितना हो 40, 40 के बाद कितना हो डबल यानी 80, यानी 20 दूनी 40 दूनी 80। अब यहाँ पर इसका दुगना हो रहा होगा जो कि इनका अंतर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 10, क्योंकि 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 हो गया। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए, तो जैसे कि डबल हो रहा है तो यहाँ पर अगर 10 माइनस कर दूँ 19 में से, अगर 10 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो 9 होगा। अब इसमें क्या करना है, यानी कि 4 का क्या करना है, मतलब जैसे 5 दूनी 10 ऐसे चल रहा था, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। तो अगर 9 में से अगर 5 माइनस कर दिया जाए तो 4 आता है, जो कि हमारा यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या होगा 2 के बाद 4 के बाद 16 के बाद यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। उसके बाद फिर 65 536 ये आया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर मैं करने लगूँ 2 की गुना तो कितना आ जाता है 4, यानी कि इसकी गुना इसमें कर दी आगे 4, और 4 की गुना 4 में करूँगा 16। इसमें क्या हो रहा है 2 की गुना 2 में करूँगा तो 4, 4 की गुना 4 में करूँगा 16, 16 की गुना अगर मैं 16 में करूँगा, 16 की गुना अगर मैं 16 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 256, 256, क्योंकि 16 का वर्ग कितना होता है 256। अब यहाँ पर हमने देखा 256 हुआ। अगर मैं यहाँ पर तो क्या आने वाला है हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी 256। ठीक है, अगर मैं 256 की गुना अगर 256 की गुना 256 में करूँगा तो हमारा बिल्कुल यही आने वाला है 65 536, 6 छंग 36। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसका क्या हो रहा होगा 256 की गुना 256 में हो रही होगी। तो जैसे यहाँ पर देखा कि एक सीरीज बन रही है कि 2 की गुना 2 में 4, 4 चौक 16, 16 की गुना अगर 16 में करूँगा तो 256 यहाँ पर जो आंसर है। अब 256 का बिल्कुल कंफर्म है कि 256 की गुना 256 में होने के बाद हमारे पास 65 536 आया हुआ होगा। तो इसी तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। 361 उसके बाद खाली स्थान यहाँ पर हमें बताना है।
फिर 169, 121, 49, 25। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो देखा जा रहा है तो क्या है कि इसमें ये हमारे पास कितने का वर्ग, 5 का वर्ग, ये हमारे पास 7 का वर्ग, ये हमारे पास 11 का वर्ग, ये हमारे पास 13 का वर्ग। तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो जब हमने देख लिया यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 13 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग, तो इस बार क्या होगा, इसमें जो देखा जा रहा है, इसमें जो संख्या दी गई है, यानी जो 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो एक क्रम में ही चल रही है। यानी 5, 7, 13, 11, 13, उसके बाद किसका आने वाला है यहाँ पर 17 का, जो कि हमारी अभाज्य संख्या है। ये हमारे किसका वर्ग है, 19 का। तो यहाँ पर हमें इस बात का पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या का वर्ग हो रही है। तो अभाज्य संख्या का वर्ग हो रही है, तो 17 का वर्ग कितना होगा, 289, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यहाँ पर देखा कि 3 से 15, 15 से 8 से 24, 24 से 15 से 35, यहाँ पर खाली स्थान, फिर 48, फिर 35। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सीरीज नहीं बन रही है। तो सीरीज नहीं बन रही है तो हम क्या कर लेते हैं, दूसरा तरीका लगाते हैं। तो 5 और 8 इनका अंतर देखा कितना, 5। उसके बाद यहाँ पर 8 और 15 का जो गैप हुआ 7। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अब वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर, जब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर अगर 9 ऐड कर दूँ अगर 15 में, तो आंसर वैसे आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तो हम दूसरे का गैप पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे। तो अगर मैं पहले यहाँ देख लेता हूँ, 15 और 9 जोड़ लेते हैं तो कितना हुआ हमारे पास, 14। 15 और 9 14, हासिल को 1, 1 और 1 2, हमारे पास 24 आया निकल कर, जो कि ऑप्शन में हमें मिल रहा है। आंसर वैसे 24 ही हो जाना चाहिए। तो हम इसी तरह से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 15 और 24, इसका अंतर कितना है, 9। उसके बाद 24 और 35 का अंतर आया 11। उसके बाद 35 और 48 का जो अंतर आया हमारे पास कितना, 13। 9, 11, 13। तो यानी हमने यहाँ पर देखा एक सीरीज सी बनकर चल रही है। कैसी, 2 का अंतर आ रहा है साथ में, 9 और 2 11 और 2 13। तो इसी तरह से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया था। यहाँ पर हमने कितना देखा, 5, यहाँ पर कितना 7, इस बार कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। अब 15 में जब 9 ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है 24, जो कि बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या हो रहा है। 4 से क्या हुआ, 32, 32 से 108, 108 से 256। यहाँ पर बताना है क्या आने वाला है। उसके बाद क्या है, 864। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि देखते हैं, ट्रिक समझा दे रहे हैं हम आपको, कैसे कैसे ट्रिक बनती है, कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। तो जिसे ट्रिक पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में अपने दोस्तों को भी बता दें कि किस चैनल पर ट्रिक बताई जा रही है। तो इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन को, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो 4 है हमारा, इस 4 में क्या हुआ, अगर 2 का वर्ग करूं, 2 का वर्ग करूं और गुना 1 में करूं तो कितना आ गया हमारे पास, 4। यानी 2 का वर्ग 4 और गुना में 1 कितना हो गया, 4। यहाँ पर देख लिया हमने जो पहली बनी सीरीज क्या है, 2 दूनी 4
यानी 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 और उसकी गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसी तरह से जो हमारे पास ये 32 है इसको करने लगूँ कैसे, जब हमने यहाँ पर क्या किया 2 का वर्ग किया, अगर मैं यहाँ पर 4 का वर्ग करूँ 4 का वर्ग करूँ और गुना की 2 में करूँ तो क्या होगा 4 चौक 16 दूनी 32। यहाँ पर हमारी सीरीज थोड़ी बनती जा रही है। तो इसी तरह से मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो यहाँ पर 2 का वर्ग किया, यहाँ पर 4 का किया, अगर मैं 6 का वर्ग करूँ 6 का वर्ग करूँ और गुना में 3 की करूँ तो क्या होगा 6 चंग 36, 36 छिक्का 108, बिल्कुल 36 छिक्का 108। तो हमारे पास ये भी आ गई सीरीज। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि पहले इसमें 2 की जो वर्ग है उसको किया और गुना में 1 किया, उसके बाद 4 का वर्ग किया गुना में 2 किया, इसी तरह से 6 का वर्ग किया और गुना में 3 किया। तो इस बार क्या करूँगा मैं 8 का वर्ग गुना में 4 कर लेते हैं, 8 ही 8 64। अब जब 64 का क्या करेंगे 4 में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 256, क्या आएगा हमारे पास 256 जो कि आ चुका है हमारे पास यहाँ पर, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें खाली स्थान पर बताना है तो इसमें क्या आ जाने वाला है आंसर। हमने यहाँ क्या किया था, अभी 8 का वर्ग किया था और गुना में 4 किया था, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा वो देख लेते हैं। पहले हमने 2 का वर्ग किया, फिर हमने 4 का किया, फिर हमने 6 का किया, उसके बाद 8 का किया। तो इस अब की क्या करेंगे हम 10 का वर्ग गुना में कितनी 5, गुना में कितना 5, तो कर लेते हैं 10 का वर्ग गुना में 5 कर लेते हैं, 10 दूसाम 100, 100 की गुना अगर 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमने देखा, जब हमने यहाँ पर देख लिया कि 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 का वर्ग, तो ये हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 12 का वर्ग गुना में 6, 12 का वर्ग गुना में 6, 12 12 144, 144 की अगर गुना में 6 करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास 864, कितना आएगा 864। तो हमने यहाँ पर सीरीज देखी गई, क्या देखा गया इसके अंदर, पहले हमने 2 का वर्ग किया गुना में 1 कर दिया, उसके बाद 4 का वर्ग किया गुना में 2 किया, उसके बाद 6 का वर्ग किया गुना में 3 किया, उसके बाद 8 का वर्ग किया गुना में 4 किया। तो इसी तरह से जो खाली स्थान आया हमारे पास निकल कर वो 10 का वर्ग गुना में 5 करने के बाद हमारा आंसर आया 500, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से जो हमारी जो 864 है इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, जब हम सीरीज चलाते आ रहे थे तो 12 का वर्ग किया और गुना में 6 किया, तो हमने देख लिया यहाँ पर कि 12 का वर्ग करने के बाद 144 और गुना में 6 करते हैं तो 864 आता है हमारे पास। तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है। 10 के बाद क्या हुआ 18, 18 के बाद कितना हुआ 28, 28 के बाद 40, 40 के बाद 54, उसके बाद 70, 70 के बाद हमें बताना है ऑप्शन क्या आने वाला है, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है। तो 10 और 18 का जो अंतर हुआ कितने का हुआ 8 का, 18 और 28 का जो अंतर हुआ कितने का 10 का, 28 और 40 का जो अंतर हुआ कितने का हुआ 12 का, उसके बाद 40 और 52 का अंतर कितना हुआ 14 का, उसके बाद 54 का और 70 का जो अंतर हुआ कितने का हुआ हमारे पास 16 का। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि पहले 8 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 12 का, फिर 14 का, फिर 16 का, तो इस बार कितने का गैप होने वाला है 18 का। तो 70 में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 88। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आंसर क्या हमारा 88, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
तो उम्मीद करता हूँ आप ट्रिक को समझ रहे होंगे अच्छे से। तो इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है, जैसे कि इसमें बढ़ती सीरीज चल रही है या घटती सीरीज चल रही है, इसमें हमें क्या करना है, माइनस और प्लस या फिर वर्गों का ही खेल होता है। और भी 2-4 रूल्स होते हैं अलग से जो हमें बहुत ही करने आसान पड़ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 30 और 24 का जो अंतर हुआ वो कितने का हुआ, -6 का। अगर घटाते हुए क्रम में देखा जाए तो क्या है कि इसमें 6 माइनस हुआ। 24 और 19 का जो अंतर देखा जा रहा है वो कितने का हो रहा है, -5 का हो रहा है। इसी तरह से 19 और 15 का जो अंतर हो रहा है -4 का हो रहा है। और 15 से 12 का जो अंतर हो रहा है -3 हो रहा है। तो इस बार हमें क्या करना है, जैसे पहले 6 माइनस हुए, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, इस बार कितने माइनस करने पड़ेंगे, 2 माइनस करने पड़ेंगे। जब 2 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो हमारा, ऑप्शन सी 10। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था, कल क्या दिन था। ठीक है, जिसने हमारी कैलेंडर की वीडियो नहीं देखी तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के अनुसार अलग अलग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया है। तो जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारी पिछली वीडियो जाकर देख लें। हमने बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ट्रिक को समझाया है और कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है बहुत ही आराम से हमने सिखाया। जिसने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर हमारी पिछली वीडियो देख ले, जो कि कैलेंडर की हमने 5-6 क्लास डाली हुई है, उसमें अलग अलग टाइप के अनुसार कराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। क्वेश्चन में कहा गया कल, देखो मैंने इसमें क्या बताया था कि हमें एक बेस मान लेना है। बेस क्या है, जो आज होगा उसको बेस मान लेना है। ये हो गया हमारा आज, ये क्या है हमारा आज। इसने कहा कल के बाद, ये हो गया कल, इसके बाद क्या आ गया, शुक्रवार, यानी कल के बाद ये आ गया आज, ये आ गया कल, कल के बाद ये क्या आ गया, शुक्रवार। जब हमारे पास ये शुक्रवार आया यानी फ्राइडे आया, ये हो गया हमारे पास फ्राइडे, फ्राइडे आया तो क्वेश्चन में बताया तो कल क्या दिन था, यानी ये वाला दिन, यानी पिछले वाला दिन इसने ये पूछा है कि कल क्या दिन था। ये हो गया हमारा फ्राइडे और हमारे पास ये आ गया थर्सडे और आज क्या होगा हमारे पास, वेडनेसडे। जब आज वेडनेसडे हो गया तो कल क्या होगा हमारे पास, ट्यूसडे। कल क्या होगा हमारे पास, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। ट्यूसडे को क्या बोलते हैं, मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, यानी मंगलवार। अगर कल मंगलवार था तो आज क्या होगा, बुधवार। बुधवार है तो ये कल क्या होगा, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार। यानी हमारे पास क्या आ गया, शुक्रवार, यानी दिन हमें पता चल गया। तो परसों क्या था हमारा, शुक्रवार, और कल क्या है हमारा, मंगलवार। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, मंगलवार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये घड़ी के क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे से हमने घड़ी कराई है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से, जो कि यूट्यूब पर बहुत ही कम पढ़ाते हैं। इस ट्रिक से हमने इस ट्रिक से आपसे
आपको हमने घड़ी कराई है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। पहले जा कर के आपको ट्रिक नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत ही माइंड में ताकि ऐड हो जाए, ऐसी ट्रिक आपको हमने सिखाई है। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जाने के बाद, तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो इसी तरह से हमारी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें और साथ में शेयर भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे उसके बराबर में बेल आइकन आएगा, उसको दबा दे और दबाने के बाद उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल कर दे। उसके बाद आप छोड़ दे और उसके बाद आपको जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है? सीधी मतलब जो हमारा क्या होगा, जो दिन होगा उसमें कितना, 24 घंटे। इसने पूछ लिया कि 24 घंटे में जो हमारी घड़ी की सुइयां होती है वो सीधी रेखा में कितनी बार होती है, यानी कि ये हो गई सीधी रेखा। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारे पास, 180 डिग्री का। यानी कि इसने पूछा है कि जो हमारी 24 घंटे में है वो घड़ी हमारी 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है। तो कितनी बार बनाती है, 22 बार। कितनी बार, 22 बार, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये कैसे बनाती है और क्यों बनाती है हमने अपनी वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा? तो इसमें बता देते हैं हम क्या करना है। इसमें जब दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है तो अगर मैं दर्पण बना दूं इधर साइड में जो मिरर होगा, इसमें अगर मैं एल बना दूं तो इसमें जो दर्पण होगा वो एल ऐसे नजर आएगा। ये हो गया दर्पण, ये होगा हमारा वास्तविक, ठीक है। तो इसी तरह से इसने पूछा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है। जो दर्पण है वो 3:15 का समय दर्शाता है। तो हमें क्या बताना है कि सही समय बताना है। अब सही समय बताने के लिए हमने बताया था आपको, जो हमारा फॉर्मूला था वो 1160 था। 1160 था, जो हमें दर्पण में समय दिया गया उसको हम 1160 से माइनस कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा 60 में से 15 जब माइनस किया तो कितना है हमारे पास 45, और 11 में से 3 गया, 8 और 3 11, तो हमारे पास क्या टाइम हो रहा होगा, 8:45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, डी। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि ये भी हमने टॉपिक नहीं कराया, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया गया है ये टॉपिक हम कराएंगे भी। अभी हमने 2-3 टॉपिक कराए हैं, वो हमारे वीडियो अपलोडेड है, पीछे पढ़िए आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बी तथा क्याऊ भाई है, क्याऊ एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंध है। क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको करते हैं सोल्व। तो कैसे करते हैं देखते हैं। बी तथा क्याऊ भाई है, जो बी है हमारा और क्याऊ है वे क्या है हमारे भाई हैं। अब ये नहीं पता बी है या क्याऊ भाई है, तो इसमें दिया गया है बी तथा क्याऊ भाई है, तो आपस में भी फिलहाल भाई हैं। उसके बाद कहा क्याऊ एल का पुत्र है, जो क्याऊ है वो एल का क्या है, पुत्र है हमारा, ये क्या है पुत्र। उसके बाद कहा
एल जे का भाई है। जो एल है वो किसका भाई है? जे का भाई है। ये कौन है इसका भाई। उसके बाद जे एन का पुत्र है। जे एन का पुत्र है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे बना लो, ये थोड़ा सही नहीं बना। तो इसमें पहले लाने में बी तथा क्यों भाई है। बी तथा क्यों भाई है। उसके बाद का क्यों एल का पुत्र है। जो क्यों है वो एल का पुत्र है। उसके बाद एल जे का भाई है। जो एल है ये जे का भाई है। एल जे का भाई है। तो इसी तरह से जे एन का पुत्र है। जे जो किसका पुत्र है? एन का पुत्र है। एन का पुत्र है। तो बी एन से किस प्रकार संबंध है? बी एन से किस प्रकार संबंध है, यानी क्या बताना है? एन का बी का एन से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ, जो ये कौन है? ये इसका पुत्र है। क्यों? ये जो क्यों है पुत्र है, और ये बी भी इसका पुत्र है। किसका? एल का। ये यहाँ पर देखा, ये इसका कौन है? भाई है। तो ये इसका कौन हुआ? चाचा। जब इसका चाचा हुआ तो इसका जो चाचा है, इसका जो पिताजी है ये वाला, ये कौन है? इसका दादा। दादा। लेकिन जब ये दादा है तो ये बी कौन होगा? इसका एन का ये कौन है? तो ये कौन है? इसका पौत्र। ये कौन है? इसका पौत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं। सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व बहुत ही आसान तरीके से। तो बी का भाई ए है। बी का भाई ए है। ये कौन हो गया? भाई किसका? ए का। तो इसी तरह सी की पुत्री बी है। जो सी की पुत्री है वो कौन है? बी है। ये कौन होगी? पुत्री। इसको कर लेते हैं हम गोल, ताकि हमें पता चल जाए फीमेल है। तो इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में कहा है ए के पिता डी है। ए के पिता कौन है? डी है। ये कौन हो गया? इसके पिता। जब हमें पता चल गया ये दोनों भाई भाई हैं, ये कौन है? बहन भाई हैं, तो ये आपस में कौन होगी? पति पत्नी। तो इसने पूछा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार है? पत्नी से। तो किस प्रकार संबंधित है? पत्नी से, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, पत्नी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी इसी तरह से बताया जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं। ये कौन है? भाई। उसके बाद कहा है सी और डी बहनें हैं। इसमें भी रिलेशन नहीं दर्शाया गया, तो सी और डी अलग लिख लेते हैं। सी और डी क्या है? बहनें हैं। अब ये नहीं पता कौन बहनें हैं कौन भाई है, तो अलग लिख लिया हमने। तो इसी तरह से कहा ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र यहाँ पर कोई पुत्र है। ए का पुत्र डी का भाई है, जो होगा डी का जो है भाई। तो ए का पुत्र डी का भाई है। यहाँ पर क्या होगा? जब इसने कहा पुत्र है, ए का पुत्र डी है, डी का भाई है। ए का पुत्र जो डी का भाई है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी। तो ये क्या होगी? हमारी बहन हो गई। ये हो गया हमारे पास फीमेल। ये हमने डाल कर लिए, तो हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान तरीके से। ए और बी भाई हो गए, और ए का पुत्र कौन है? सी। लेकिन उसने कहा डी का भाई है। डी का भाई है, बिल्कुल ये डी का भाई हो गया। तो हमारे पास ये कौन बन गई? बहन बन गई। तो इसी तरह से पूछ लिया है बी का सी से क्या संबंध है। बी का
सी से क्या संबंध है, इसका कोई इस रिलेशन इससे पूछ रहा है, बी का सी से, बी का सी से हमें बताना है ये वाला कौन है इसका। तो हमने यहाँ पर देखा ये कौन है इसका, जब पुत्र था ये तो हो गया पिता, और ये पिता का कौन होगा, भाई, यानी इसका कौन लगा, चाचा। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, चाचा। तो क्या है हमारे पास, चाचा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या हुआ, राइट आंसर। इसमें मामा भी हो सकता है क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि यह इसका पिता है या इसकी माता है। तो क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्यों पुत्र है पी का, एक्स पुत्री क्यों की, आर बुआ है एक्स की, एल पुत्र है आर का, तो एल क्या लगा पी का। क्वेश्चन नंबर ऐसे था। तो इसमें क्या करना है हमें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। क्यों पुत्र है पी का, जो क्यों पुत्र है वो किसका है, पी का। ये बन गया पी का पुत्र। अब उसने कहा है लाइन में एक्स पुत्री है क्योंकि, जो एक्स है वो किसकी पुत्री है, वो क्यों की है। ये मैंने डार्क कर दी, गोल कर दी, ताकि इससे पता चल जाए कि कौन है, फीमेल है, ये कौन है, पुत्री। उसके बाद आर बुआ है एक्स की, जो आर है वो एक्स की बुआ होनी चाहिए, यानी इसके पिता की सिस्टर यानी बहन। ठीक है, और यह कौन होगी, इसकी बुआ हो गई। तो उसने कहा आर बुआ है एक्स की, तो एल पुत्र है आर का, जो एल है वो किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। तो इसी तरह से उसने पूछ लिया एल क्या है पी का, जो एल है इसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो देखें क्या हुआ है कि ये इसकी कौन है, माँ यानी मम्मी, ये इसका कौन हो गया, मामा। अब ये मामू हो गया तो इसके पिता कौन हुआ, इसका नाना। अब लेकिन इसने क्या पूछा, एल क्या लगा पी का, जो एल है वो पी का क्या लगा। तो इसमें क्या लगा, धोता, देवता यानी पौत्र, देवता। तो ये कौन है, देवता, जो कि ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल राइट आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं करने, लेकिन इसकी ट्रिक जिसको पता है वही इसको सोल्व कर सकता है। और जिसे ट्रिक सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम टाइप के अनुसार अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, और जो इसकी ट्रिक है वो बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग बताएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या समझना है, जो ये इधर है, ये वाला जो लाइन है 98, 100, इसके नीचे क्या आएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ से कुछ ना कुछ जोड़ कर, गुणा कर कर या फिर भाग करने के बाद कुछ ना कुछ हुआ, तभी तो इतनी बड़ी संख्या आई। तो इसी तरह से इसमें क्या हो रहा है क्या हुआ है इसमें, तो अगर मैं कर दूं, इसमें क्या कर दूं, इसकी गुणा अगर करके देखने लगूं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और अगर 22 की गुणा में 4 में करने लगूं, 11 दूनी हो गया 22 की, और 22 की गुणा अगर मैं 4 में करने लगूं तो हमारा क्या आएगा, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, ये कितना होता है हमारे पास 88। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 88 ना होने के बाद
ये कितना हो रहा है 98 हो रहा है। यानी इसमें क्या हुआ 10 अगर प्लस करके देखा जाए तो हमारे पास कितना बच जाता है 98। तो अगर इसमें भी अगर इसी तरह से हुआ तो हमारी ट्रिक कामयाब है। अगर ये नहीं ट्रिक लगी तो दूसरी ट्रिक लगाएंगे। तो इसी तरह से क्या देखा जा रहा है इसमें 11 की गुना 2 में करी, फिर 22 की गुना 4 में करी और प्लस में कितना 10 ऐड किया। तो इसी तरह से करते हैं दूसरे वाली लाइन को सॉल्व। तो क्या हुआ इसमें भी 3 छंग 18, 18 की गुना अगर मैं 15 में करने लगूँ, सॉरी 5 में करने लगूँ तो कितना आता है 90। अगर यहाँ पर 90 हुआ तो हमने यहाँ पर कितना ऐड किया था 10। यहाँ पर जब 10 ऐड किया था तो हम भी इसमें 10 ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास 100। जब 10 ऐड करने के बाद 100 आ गया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है इसके अंदर भी बिल्कुल वही तरीका अपनाना है, वही ट्रिक अपनानी है जो हमने यहाँ पर भी की, यहाँ पर भी की, हम वो भी यहाँ पर ही करेंगे। तो इसी तरह से करते हैं। 8 की गुना 9 में करते हैं 8 9 72, 72 की गुना 1 में करते हैं तो कितना हो जाता है 72। 72 में अगर 10 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 82। तो जब 82 बन जाता है तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है राइट आंसर है। तो क्या है ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी 82। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें जब हमने देखा तो क्या हुआ कि 8 की गुना अगर 3 में करी जाए तो कितना हो जाता है 24। 24 की गुना अगर 3 में कर जाए तो 72। और अगर 72 की गुना 3 में करने लगूं तो कितना आ जाता है 216। यहाँ पर हमने ट्रिक समझी 8 या 24 दिए, 24 दिया 72 और 72 दिया 216। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट में चलते हैं इसके अंदर। तो 12 या 36, 36 की गुना अगर मैं 3 में ही करूं 6 18 हासिल को 1, 3 या 9 1 10, हमारे पास कितना है 108। यानी कि 12 या 36, 36 या 108, 108 की अगर 3 में गुना करूंगा तो 324 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसके अंदर सोल्व करना है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा 14 की गुना अगर 3 में करूँ 14 थी 42, 42 की गुना अगर 3 में करूंगा तो 42 दिया 126, 126 की गुना अगर मैं 3 में करूंगा, 126 की गुना अगर मैं 3 में करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 378। देखते हैं 6 18 हासिल लगा 1, 12 या 36 और 1 37। तो क्या है हमारे पास 378, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिया हुआ है। तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की और चलें। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर देखा 4, यानी कि इस साइड में को देखा तो सीरीज नहीं बन पा रही है। तो इस साइड में अगर जब हमने देखा तो इनमें कुछ ना कुछ किया होगा तब जाकर हमारा 23 आया हुआ है। तो 5 और 4 और 3 इनमें कुछ ना कुछ किया होगा तब जाकर हमारे पास 19 आया हुआ है। तो इस ट्रिक को समझते हैं कैसे हुआ है। तो चलिए करते हैं। तो 4 की गुना अगर मैं 5 में करूं कितना आता है हमारे पास 20, और 20 में अगर 3 प्लस करूं तो कितना आ गया हमारे पास 23। यानी 5 चौक 20 और 3 23। तो इसी तरह से करूंगा मैं नेक्स्ट लाइन में। तो 5 या 15 और 15 प्लस में 4 करूंगा तो कितना आ गया 19 हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन जो बची इसमें करते हैं
6 18, 18 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 22 नंबर देखते हैं। 22वां क्वेश्चन, इसमें कैसी ट्रिक लगी है इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ है 216, ये 216 कैसे बना, ये 216 कैसे आया और ये 16 कैसे आया, ये 49 कैसे आया, इसको समझ लेते हैं। अगर मैं करने लगूँ इसको इनकी आपस में गुना तो तब भी हमारा 216 नहीं आता, और अगर मैं क्या करूँ इसको इससे भाग करूँ जब भी हमारे पास 216 नहीं आता। अगर इनकी गुना करने के बाद इनकी आपस में क्या कर लूँ वर्ग कर लूँ तब भी हमारा 216 नहीं आ पा रहा है। तो इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है वो देख लेते हैं। अगर 6 का क्या कर लो 6 की घात 3 चढ़ा दो, यानी 6 की घात अगर 3 लगा लो यह वाली घात, यानी 6 के ऊपर वाली ये घात लगा दी, अगर 2 के ऊपर ये घात लगा दी तो शायद बन जाए। तो इसी तरह से हमने देखा क्या करना है, 6 की घात हमने 3 लगाई तो इसमें क्या बने 6 गुना 6 गुना 6 ये बना। 6 छंग 36, 36 की अगर 6 में गुना करूँगा तो हमारे पास आएगा 216। तो इसमें हमने देखा 6 का जो ऊपर दिया गया है उसको उसकी घात लगा दी जाए तो उसके बाद क्या आता है हमारा 216 आ जाता है। तो इसी तरह से क्या करना है हमें देख लेते हैं इसको। अगर 2 की घात अगर 4 लगा दी जाए, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। तो यानी इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो बीच में संख्या दी गई है उसको क्या लगा देनी है घात लगा देनी है, उसके बाद हमारा आंसर आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर खाली स्थान में क्या रख दूँ जो हमारा 49 बन जाए, अगर 7 की पावर क्या कर दूँ 2 लगा दूँ तो यानी 7 गुना 7 कितना आ जाता है हमारे पास 49। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान लगने लगा होगा। अब ये ट्रिक अगर समझ गए होंगे तो ऐसे ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी तरह से हमने देख लिया कि इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई थी, तो आगे भी देखते हैं ऐसी ही ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रिक लगी है बहुत ही आसान लगी है, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन आसान है। 4 की गुना अगर 2 में करूँ तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 में अगर 5 जोड़ दिया जाए, 8 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है हमारे पास 13। तो इसी तरह से क्या होगा 4 की गुना अगर 3 में करी जाए तो 4 तिया 12, 12 में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है हमारे पास 18। तो इसी तरह से हमें इसमें खाली स्थान में बताना है। तो 9 की गुना अगर 4 में कर जाए 9 चौक 36, 36 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 36 और 3 39, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दिया गया है। तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हुआ, बहुत ही आसान है समझने का, तो देख लेते हैं। 6, 15, 20 इस साइड में को थोड़ा जाना थोड़ा कठिन सा लग रहा है, तो अगर इस साइड में को चलें तो थोड़ा हमें आसान लगेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है अगर 6 की गुना 8 में करूं, 6 की गुना 8 में करूं, 6 8 48, 48 में अगर 3 जोड़ दिया जाए, इसमें क्या करनी है गुना, इसी कर देना है प्लस, तो हमारे पास 51 आ रहा है।
तो इसी तरह से हम देखते हैं 15 की गुना अगर 4 में कर दिया जाए, 15 चौका 60, 60 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 65। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 20 की गुना 5 में करेंगे, 20 की गुना जब 5 में कर दिया तो कितना हो जाता है 100। जब 100 हो जाता है तो 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है 120, जो कि हमारा आंसर क्या है 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसी तरह से चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि क्या देखा जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आसान क्वेश्चन तभी लगेगा जब हम इस ट्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस ट्रिक को अगर समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी है, अन्यथा बहुत हार्ड लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ है। ये 8, उसके बाद यार ये 27 कैसे बना, उसके बाद ये 64 कैसे बना, और यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, हमें ये हिस्ट्री समझनी है। तो इसमें क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में, यहाँ पर देखा जाए अगर मैं 2 की पावर 3 लगा दूँ तो हमारे पास 8 आ रहा है। 2 की पावर अगर 3 लगा दूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसी तरह से अगर 3 की पावर 3 लगा दूँ, 3 × 9 = 27 आ रहा है। तो इसी तरह से अगर 4 की पावर 3 लगा दूँ तो 64 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसी तरह से अगर ऑप्शन चेक किया जाए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इसमें 2 की पावर यानी 2 का वर्ग यानी 2 की पावर 3 लगाई, यहाँ पर 3 की पावर 3 लगाई, यहाँ पर 4 की पावर 3 लगाई। तो यहाँ पर अगर मैं 1 की पावर लगा दूँ तो कितना आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। यानी 1 की पावर पहले खाने में, यहाँ पर 2 की 3 पावर और 2 की यहाँ पर भी 3 पावर, और यहाँ पर 3 की 3 पावर, और यहाँ की 4 की 3 पावर। तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर 1 की पावर 3 लगाई तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। यहाँ पर 2 की पावर 3 लगाई तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, और ये आ गया। उसके बाद 3 की पावर 3 लगाई तो 27। इसी तरह से 4 की पावर 3 लगाई तो कितना 64। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन सभी सोल्व किए हैं। तो इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और फ़ायदेमंद लग रही है तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि बहुत ही इजी ट्रिक कहाँ पर बताई जा रही है, कौन से चैनल पर बताई जा रही है। तो इसी तरह से हमारी वीडियो का अच्छा ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। तो उसकी भी हम प्रैक्टिस सेट डालने वाले हैं, जो अलग अलग टाइप के अनुसार अलग अलग क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए आज रखते हैं यहीं तक, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी।